आज मैंने एआई चैट जीपीटी से सवाल किया कि क्या मनुस्मृति जो हिंदुओं की सबसे अहम पुस्तकों में से आती है, सबसे पवित्र पुस्तकों में से आती है, तो मैंने सवाल किया कि क्या मनुस्मृति में ससुर से नियोग की बात है। नियोग कहते हैं कि किसी की मदद लेकर के बच्चा पैदा करवाना। तो कोई बहू ससुर से, अगर शौहर पति मर गया हो या पति उस लायक ना हो, तो वो ससुर से मदद ले सकती है या नहीं। तो मैंने यही पूछा था। तो चैट जीपीटी का जवाब आता है, और इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि बहुत सी पुस्तकों में लिखा है, बहुत सी में ना लिखा हुआ है। तो ये क्या बोलते हैं कि जी हाँ, मनुस्मृति हिंदू धर्म शास्त्रों में एक अहम किताब, इसमें नियोग का जिक्र मौजूद है और बाज़ हिवालों में ससुर या करीबी रिश्तेदार से नियोग की इजाज़त दी गई है ख़ास हालात में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि नियोग क्या है। नियोग एक कदीम हिंदू रस्म है जिसके मुताबिक अगर शौहर मर जाए या बांझ हो तो बीवी को औलाद हासिल करने के लिए किसी करीबी मर्द रिश्तेदार, उमूमन शौहर के भाई या ससुर के साथ नियोग के तहत मखसूस शराइत पर जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त दी जाती थी। ये ताल्लुक़ एक ख़ास मकसद, वो ख़ास मकसद होता था औलाद के लिए, बच्चा पैदा करवाने के लिए, ताकि बच्चा ज़्यादा हो तो ब्राह्मणों की कमाई ज़्यादा हो। मनुस्मृति में नियोग के हवाले यहाँ लिख रहे हैं। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 59 था 68 इस मौजू पर, वहाँ इसी मौजू पे है। क्या लिखा है? शव शुरो वापी भरता, ये सब चीज़ें हैं कि तर्जुमा क्या, ससुर, शौहर का भाई या कोई करीबी रिश्तेदार भी अगर ख़ानदान को औलाद की ज़रूरत हो तो नियोग के अमल के लिए मौजू है। अब यहाँ है कि नियोग के लिए शराइत मनुस्मृति के मुताबिक, नंबर 1 सिर्फ औलाद के हुसूल के लिए हो, नंबर 2 औरत का शौहर मर गया हो या औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तीसरी शर्त है मखसूस गिनती में ही नियोग की इजाज़त थी, आमतौर पर 2 या 3 मरतबा। नंबर 4 क्या कि ना तो ये शादी मानी जाती थी और ना दायमी रिश्ता, बच्चा हो जाए तो फिर इस्तेमाल नहीं करना था। और देखिए अहम नुक्ता, ये रस्म कदीम दौर की है और आज के हिंदू समाज में इसे क़ानूनी या अखलाक़ी तौर पर काबिल कबूल नहीं माना जाता। हिंदू पर्सनल लॉ में भी इसका कोई मकाम नहीं है। अर्थात जिस रास्ते को भगवान दिखा करके गए हैं, ऋषि मुनि दिखा करके गए हैं, वो आज के दौर में हिंदुओं के नज़दीक अखलाक़ी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अखलाक़ी तौर पर अगर आज काबिल कबूल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऋषि मुनियों का, इनके देवताओं का अखलाक। आगे देखें, नतीजा बता रहे हैं कि जी हाँ, मनुस्मृति में ससुर या करीबी रिश्तेदार से नियोग का जिक्र मौजूद है। यह एक ख़ास रस्म थी जो औलाद के लिए महदूद हालात में जायज़ मानी जाती थी। आज के दौर में आज के दौर में इसे ना रवाज हासिल है, ना कानूनी हैसियत। देखें यहाँ जो है, मैं लिखता हूँ, शायद कि अगर जवाब दे दे तो ठीक है। मैं लिखता हूँ कि हिंदुओं में घोड़ों से नियोग। हालांकि मैं एक पुस्तक में पढ़ा हूँ तो वहाँ लिखा हुआ था कि ये इलाज के लिए होता था। नेट देखिए क्या लिखता है, ये जवाब देता है।
ये दावा कि हिंदुओं में घोड़ों से नियोग होता था तारीख़ी, मजहबी या समाजी लिहाज से दुरुस्त नहीं और ना ही कोई मोतबर हिंदू शास्त्र, वेद या धर्म ग्रंथ इसकी तरह। लेकिन मैं एक बहुत ही अहम और समझे कि एक मानी जानी किताब थी, होगी मेरे पास, उसमें ये बात लिखी थी कि ये इलाज के लिए होता था। यह है कि एक शौहर के मरने या बांझ होने की सूरत में बीवी को करीबी रिश्तेदार, देवर, ससुर वगैरह से औलाद हासिल करना होता था। नहीं, देखें, घोड़ों या जानवरों से नियोग का कोई सबूत नहीं है। तो इसके अंदर जो है घोड़ा से कराने के बाद अब यहाँ लगता है कि दो तरह की राय है, लेकिन जो पुराने संस्कृत के जानने वाले हैं वो इस बात को मानते हैं कि घोड़े से भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह होता था, तो उसमें घोड़े से काम करवाया जाता था। उसको देखेंगे, कभी आराम से तलाश करेंगे।